नमस्कार। कार्यक्रम दिल से हर बार की तरह इस बार भी हम हर बात करेंगे दिल से और रूबरू होंगे आपके, हमारे और उनके दिल से, जो सरोकार रखते हैं सरकार की योजनाओं को बनाने से लेकर उनके क्रियान्वयन तक। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं दिल से। सेटिस्फाइड पोस्ट आपकी कौन सी रही? जो फील्ड की पोस्टिंग होती है, ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन तो वही होता है। म्यूजिक में ज़्यादा शिद्दत रही है। ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि आज हम हैं तो आज सब ठीक है, हम चले जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको दिया गया एक अवार्ड है। इतना अच्छा लगा कि उसका हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आई एम द पर्सन हु अप्रिशिएट्स। आज हमारे साथ 1992 बैच की IAS ऑफिसर कल्पना श्रीवास्तव, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दी है और बहुआयामी जिम्मेदारियां निभाई है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट या फिर महिलाओं के कल्याण की। वर्तमान में कल्पना जी रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स विभाग में IG के पद पर कार्यरत हैं। हम कल्पना जी से बहुत सी बातें करेंगे और जानेंगे उनके दिल की बात, लेकिन उसके पहले उनके अभूतपूर्व कार्यों पर एक छोटी सी फिल्म। महिलाओं के हित के लिए प्रारंभ किए गए संचालनालय महिला सशक्तिकरण की बागडोर संभालते ही आयुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने अपनी सोच, लगन और दूरदृष्टि से प्रदेश के सुदूर अंचल की महिलाओं के लिए जो सपने बुने उन्हें साकार भी कर दिखाया। अपनी मेहनत, त्याग, निष्पक्षता, स्पष्टवादिता, संवेदनशीलता और कार्यशैली से महिलाओं और बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक लाभप्रद योजनाएं शुरू की। योजनाएं भी ऐसी जिनमें न केवल पहचान के साथ सफलता के झंडे गाढ़े, बल्कि देश भर में अपनी श्रेष्ठता के लिए सम्मान भी हासिल किए। आयुक्त महोदया ने विशेष दिलचस्पी लेकर विभागीय स्तर पर महिला सुरक्षा के इंतजाम को चुस्त दुरुस्त कराने की पहल की और जगह जगह CCTV कैमरे लगवाए गए। और फिर प्रारंभ हुई फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये बड़ी उपलब्धियों का पहला पड़ाव था। इसके बाद फरवरी 2013 में शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वर्णिम अध्याय, जिसको नाम दिया गया लाडो अभियान। कम उम्र में विवाह की बलिवेदी पर चढ़ा दी जाने वाली बच्चियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई और अस्तित्व में आया लाडो अभियान। लाडो अभियान देश में अपनी रणनीति के लिए एक पहचान कायम कर चुका है और अपनी विशेषता व उपलब्धियों के लिए बना है प्रधानमंत्री पुरस्कार का हकदार। इसके अलावा तेजस्विनी की महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग सोच विकसित करने के साथ साथ उनको एशिया स्तर का अवार्ड दिलाने का श्रेय भी आयुक्त महोदया को ही जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली का समावेश, उषा किरण केंद्र की स्थापना, बाल संरक्षण गृह के सुधार कार्य, बेटी बचाओ, इतना सब सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में बेहद उल्लेखनीय रहा। तो नमस्कार कल्पना जी, आपका कार्यक्रम दिल से में स्वागत है। थैंक यू। मैंने जब भी देखा है कि आप कोई भी काम जब हाथ में लेती है तो जब तक वो परफेक्ट नहीं होता आप उसे परफेक्ट नहीं मानती, इसीलिए आपको परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? Excellence comes from perfection also, because there's only anything you do, there's always scope for improvement. एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे, हमें याद है बचपन में हमने उनके बारे में पढ़ा था कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस वो क्लासिकल, इंग्लिश क्लासिकल म्यूजिशियन थे। और उन्होंने अपने बारे में लिखा कि जब भी जाता हूँ स्टेज पे, जब मैं पीछे वेट कर रहा होता हूँ अपने अनाउंसमेंट के लिए, तो मेरे को बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं और बहुत वरी हो जाती है, एंग्जाइटी जाती है परफॉर्मेंस को लेके। उनसे पूछा गया कि आप तो इतने अच्छे हाई वेल नोन म्यूजिशियन हो, तो आपको किस बात की वो रहती है वरी? तो बोले कि एक्चुअली अगर मेरे को परफॉर्मेंस से पहले वरी नहीं होगी, उसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। तो अगर एक्सीलेंस चाहिए तो आपको हमेशा 1 लेवल बेटर प्रयास करना पड़ता है। कल्पना जी, हम आपके पुराने विभाग की बात करें, जैसे अब की योजना थी स्वागतम लक्ष्मी शौर्य दल, ये बहुत ही अभिनव योजना थी और लोगों ने उसको बहुत सराहा भी था।
लेकिन आज उस पर धूल सी जमी दिखाई देने लगी है। खैर, लेकिन वो आपका पुराना विभाग था, तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ आज भी लोग उठा रहे हैं? लाडली लक्ष्मी, आप जैसे आप भी जानते हो, बहुत सक्सेसफुल है, आज भी बहुत अच्छी चल रही है। शौर्या के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि इतना नहीं, हाँ, मतलब नहीं है पॉपुलर। अभी तो सुना भी है कि वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया क्योंकि शायद आगे उस पर इतना अच्छा काम नहीं हो पाया। अच्छा, मेरे को आइडिया नहीं इसके बारे में कि ख़त्म हुआ है या नहीं, बट यस, कोई भी स्कीम को प्रॉपर्ली नर्चर करके उसको जब आगे आप चला लो और ग्रास रूट तक पहुंच जाओ, तो वो योजना सफल कही जा सकती है। और गवर्नमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, अधिकारी बदलते हैं, और जो अधिकारी आता है उसके अपने पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि हमें ये योजना अच्छी लग रही है, इसको हम इस पर टाइम फोकस करेंगे, इस पर हम मेहनत करेंगे। तो मतलब योजनाओं का भी जो क्रियान्वयन है वो हेड के बदलने से उसमें चेंजेस आ जाते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु फॉलोज यू। सेकेंड इज़ कि उनके माइंड में शायद हो सकता है कि और कुछ आइडियाज़ हों कि नहीं, हम ये नहीं, इसको और इस तरह से करना है या डिफरेंटली करना है, तो दैट हैपेंस। एक और योजना थी अनमोल, जिस पर आपको ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला था, तो इस योजना को शुरू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब हम कमिश्नर विमेन एम्पावरमेंट थे, तो एक योजना है ICPS, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए। उसमें हम लोग अडॉप्शन के प्रक्रिया भी हमारे यहाँ से करवाई जाती थी, हमारे होम से। तो वी फाउंड कि अडॉप्शन का जो पेस था बहुत स्लो था हमारे पास। एक तो डिमांड भी हाई था और चिल्ड्रन भी क्वांटिटी में आते जा रहे थे, पर अडॉप्शन नहीं हो रहे थे। एक ये था। दूसरा ये था, गर्ल चाइल्ड का अडॉप्शन भी नहीं हो पाता था, फर्स्ट प्रेफरेंस बॉयज़ की होती थी। थर्ड ये था कि आप अक्सर सुनते हो, आज भी सुनते हो, कि किसी बच्ची को कचरे की दानी में डाल दिया, हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया या ट्रेन के नीचे फेंक दिया उसको। तो हमने अनमोल में पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया, एंड टू एंड, बच्चे के आने से लेकर के उसके अडॉप्शन से और उसका फॉलोअप तक, जब तक वो बच्चा चला जाए घर में और उसका फॉलोअप हो। तो इस तरह से हम लोग ने अनमोल अपनी वेबसाइट डेवलप की और उससे हमको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। अडॉप्शंस बिकेम फास्टर, वी कुड ट्रैक द चाइल्ड एंड द पेरेंट, एंड गर्ल चाइल्ड्स का जो अडॉप्शन का मात्रा थी वो बढ़ गई। डिसेबल्ड चिल्ड्रन भी इसमें अडॉप्ट हुए। योजना जो है ये जब स्टार्ट हुई तो बच्चों का जो अडॉप्शन है उसकी जो प्रक्रिया है पूरी सही तरीके से चलने लगी। हाँ, मतलब इट बिकेम फास्ट। चिल्ड्रन नाउ वर नॉट, चिल्ड्रन कुड फाइंड अ प्रॉपर प्लेस, पेरेंट्स कुड फाइंड द चाइल्ड, एंड थोड़ा सी जो प्रवृत्ति थी कि बच्चों को, अनवांटेड बच्चों को यहाँ उधर, जो पेरेंट्स, मदर स्पेशली, उसको डिस्कार्ड कर देती थी, उस पर भी एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि नहीं, बच्चों को आप अगर होम पहुंचा दो तो वहाँ से फिर प्रोसेस है, बच्चा अडॉप्ट हो जाएगा। आप जब RGVP की वाइस चांसलर थी तब मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि आप अचानक वहाँ इंस्पेक्शन के लिए पहुँची और वहाँ एग्ज़ाम चल रही थी, तो खलबली मच गई कि मैडम आ गई। तो क्या था वो वाकया? हमें याद है जब हम RGPP के VC बने थे तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है हम लोग के लिए। तो हम जब ज्वाइन किए उसके बाद हम इंस्पेक्शन करने गए, ऐसे ही सरप्राइज इंस्पेक्शन। तो वहाँ मैंने देखा कि क्लासेस खाली पड़े थे या टीचर गायब थे, और एग्ज़ाम था उसके, बहुत शॉर्टली एग्ज़ाम होने वाले थे, शॉर्ट पीरियड में। अच्छा, जो क्लासेस थे उसमें गंदगी, टॉयलेट्स स्टिंक कर रहे थे, और ओवरऑल एक दिख रहा था कि बिल्कुल वेल रन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने सबको नोटिस दिए और कईयों पे कार्रवाई की। प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस भोपाल में ही है और गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या मात्र 5 है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि सस्ता जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिल पाता है। गवर्नमेंट कॉलेज संख्या बढ़ी है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इज़ नॉट द आंसर, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे RGPV में आई वॉज़ देयर फॉर 6 months, तो हम लोग ने नैक करा करके उसको ग्रेड A उसने RGPV को मिला। तो ग्रेड A मिलने से क्या होता है कि आगे फ्यूचर में प्लेसमेंट्स और बहुत से पॉजिटिव्स मिलते हैं बच्चों को भी और टीचर्स को भी। जैसे आपने कहा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्ट ऑफ दी मतलब डिपेंड करती है परमानेंट टीचर्स पर। तो हम देखते हैं कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें परमानेंट टीचर्स भी बहुत कम है। तो क्या कारण है इसकी, क्या वजह है?
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो वो भर्ती प्रोसेस में कभी कभी टाइम लगता है, बट फिर भी भर्ती लगभग आई थिंक पूरी हो चुकी है। आप जिस भी विभाग में गए हैं उस विभाग को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है, तो उसी तरीके से अभी आप का वर्तमान विभाग है रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, तो उसके बारे में आप बताइए कि उसमें आप क्या नए प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि हम लोग ने लास्ट ईयर जो टारगेट अचीव किया, इट वाज वी मैनेज टू अचीव्ड इट वेरी वेल। और एक हमारा टारगेट था लगभग 4,300, जिसके अगेंस्ट हमने 4,800 अचीव किया। इस साल हमारा टारगेट 5,600 करोड़ है, तो अब उसको हम लोग हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं? हमने इसके लिए जो अपना प्रोसेसेस हैं उसको और स्ट्रीमलाइन किए हैं। जो टैक्स इवेजन होता था रजिस्ट्री में अभी भी, उसको रोकने के लिए हमने और चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं। तो हमारे जो मेटा डेटा होता है उसमें पूरा डिटेलिंग अब आ जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि साइट पे कुछ है और रजिस्ट्री में कुछ बता रहे हैं। सेकंड, हमने आर्काइवल पे भी फोकस किया है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो वो उसकी स्टोरेज नीड बहुत हाई है, तो उसको हम लोग ने डेटा को आर्काइव करना शुरू कर दिया, तो सिस्टम और स्मूथली रन करेगा। डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास सेंचुरीज ओल्ड रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड रूम में रखा है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रिकॉर्ड वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति अपना पुराना कुछ रिकॉर्ड मांगता है, तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, तो उसको भी हम लोग पूरा डिजिटाइज कर देंगे, तो वो भी स्मूथली रन करेगा। ये जगह कुछ अलग लगी, थोड़ी आइडियल है, तो व्यूज़ इतने सुंदर है, देखकर मज़ा आ गया। पूरी फैमिली को लेके आके रहना चाहिए, घूमना चाहिए। टेंट्स बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, जगह अच्छी है और यहाँ का नेचर अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा लगा गेम म्यूजिकल डेज। एक ही प्लेस पे आप वॉलीबॉल भी कर रहे हो, आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो, आप पूल में भी हो, मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है। स्नूकर, गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, झूले वगैरह, गार्डन, बेड्स और लाइट्स वगैरह, डेकोरेशन, वो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत यूनिक है। अभी तक तो सिर्फ मूवीज़ में देखा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। जहाँ पे इतनी सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जहाँ पे बर्ड वॉचिंग का ऑप्शन है। This is a bird that I saw in my whole life. I didn't saw that, and it was a good experience for me. एडवेंचरस कैंप जैसा ये, और एनसीसी वालों को हर चीज़ है यहाँ पे। जहाँ पे पीछे जस्ट डैम है, जहाँ पे एक साइट सीइंग पॉइंट है, तो वो सारी चीज़ें एक पेक्युलर बनाती है महुआ हाउस को। हुआ एंड द अरेंजमेंट जो यहाँ पर हमें मिला इस हाउस में, इट वाज वंडरफुल। आई एंजॉयड अ लॉट, बहुत ही अच्छा था, एंड इनकी होस्टिंग तो लाजवाब हमेशा ही। हमारे लोकल फूड होते हैं, वो कल्चर के हिसाब से हम फूड प्रिपेयर कराते हैं, ताकि वो जो लोग आएँ तो हमारे कल्चर को भी एंजॉय कर सकें। महुआ के पेड़ के बीच में, इसीलिए नाम इसका महुआ हाउस है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है कार्यक्रम दिल से में। जैसे हम स्टैम्प्स की बात करें तो ई स्टैंपिंग शुरू किया है, इसलिए कि तेलगी कांड जैसा कांड ना दोहराया जाए, तो डुप्लीकेट स्टैम्प्स बाज़ार में न आए, इसको देखने के लिए आप कैसे नज़र रख पाते हैं? बिकॉज ऑफ ई स्टैंपिंग, आपने इस बात का खुद ही जो जिक्र किया है, तो उससे बहुत ये कंट्रोल में आ गया। एवरीथिंग इज़ नाउ डॉक्यूमेंटेड, वेल कंट्रोल्ड, एंड डे टू डे हमारा पूरा रिकॉर्ड कीपिंग रहता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। हम देखते हैं कि पहले स्टैम्प्स जगह जगह हर नुक्कड़ कॉर्नर पे मिल जाया करते थे, लेकिन जब से ई स्टैंपिंग हुआ है बहुत ही लिमिटेड जगह पर वो मिल पा रहा है, और जब कंज्यूमर उसे लेने जाता है तो बड़ी मशक्क़त करके जाता है और उसे कुछ पैसे ज़्यादा देकर ही ख़रीदना पड़ता है। तो इसकी अवेलेबिलिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आपने जो इशू उठाया ये वैलिड है, और अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है कि लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। द होल आइडिया बिहाइंड ई स्टैंपिंग वाज टू मेक इट ईजी एंड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ स्कैम्स, और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इस तरह से कर दी थी कि आप जाओ और आपको मिल जाए। बट अगर आपको लग रहा है, आप जो बता रहे हैं कि लिमिटेड इसका ऑप्शन होने से इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो वील टेक करेक्टिव मेजर्स, एंड मे बी लाइक ऑल अदर सर्विसेज जो ऑनलाइन
हम लोग करना चाह रहे हैं, इसको भी जोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम कोई भी रिजर्वेशन करें या कोई भी ऑनलाइन हम काम करते तो घर बैठे लोग कर लेते, तो ये ई स्टैंपिंग भी लोगों को मिल जाना चाहिए घर बैठे ही। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड हम ट्राई करते हैं इसके लिए। परिवार हो या विभाग, दोनों की सफल कार्यशैली के लिए एक कुशल कप्तानी की ज़रूरत होती है, वो शायद आप में है। क्या सोच रहे हैं? एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और स्पेशली जिस तरह के जॉब में हम लोग हैं, तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी गिव इनफ एंड प्रॉपर क्वालिटी टाइम टू द चिल्ड्रन। तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना एक मजबूरी भी होती है, एक नेसेसिटी भी होती है, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आप कहाँ पे चिल्ड्रन को फर्स्ट रखेंगे, कहाँ पे जॉब में आपको टाइम देना है। 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में, और उसमें से आप कितना टाइम कहाँ निकालें। एंड टुडे आई कैन से दैट येस, आई एम वेरी हैप्पी आई कुड स्ट्राइक दैट बैलेंस प्रॉपर्ली, आई कुड गिव टाइम टू माई चिल्ड्रन। आप माउथ ऑर्गन भी बजाती हैं, गिटार भी बजाती है और गाती भी हैं। एक साथ एक समय पे ये तीनों चीज़ें आप कर लेती हैं, मैंने देखा भी है। तो इसकी शुरुआत आपने शौकिया की होगी, लेकिन क्या आपने उतनी ही शिद्दत से यूपीएससी की भी तैयारी की थी जितनी शिद्दत से आप ये तीनों चीज़ें एक साथ बजा लेती? जहाँ तक शिद्दत की बात है, आई थिंक म्यूज़िक में ज़्यादा शिद्दत रही है। ये हम चाइल्डहुड से कर रहे हैं, स्कूल से कर रहे थे म्यूज़िक, और हमें याद है जब ये तीनों बजाने की बात हुई थी तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है कि हम गाते थे और गिटार बजा लेते थे, स्पेनिश गिटार, फिर मातोगन बजाते थे सेपरेटली। तो एक दिन ऐसे ही मेरी सिस्टर ने पूछा, कहा कि तुम तीनों नहीं बजा सकते? मैंने कहा तीनों बजा लेंगे। तो उसने फिर ऐसे हाथ लगा कर करा और तो तीनों मैंने बजा दिया। फिर ये हो गया, अच्छा तीनों बजा लेते हैं। तो मेरे फादर ने उसके लिए फिर एक वो बनाया, तो उन्होंने उसके लिए क्लास बना दिया उसको टांगने के लिए, और फिर हम तीनों बजाने लगे। आपकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या की बात करें, वो भी बहुत अच्छा गिटार बजाती है, तो उसमें ये जो हुनर है क्या उसे विरासत में ही मिला है? मेरे को बहुत मन था कि हिंदुस्तानी क्लासिकल ये लोग सीखें। दोनों बड़े स्मार्ट थे, जो भी अच्छे गुरुजी आते एक हफ्ते में 10 दिन में वो हो जाता था, अब नहीं करना सीखना हमको। तो ऐसे 3-4 गुरुजी आए। फिर इनका फिर शौक़ गिटार की तरफ हुआ, ऐश्वर्या का, अरुणिमा का भी। तो एक टीचर इनको सिखाना शुरू किए और बहुत अच्छा लगा इनको। तो स्पेनिश गिटार और बेस गिटार वगैरह उन्होंने सब सीखा अच्छी तरह से, और फिर अपना बैंड बना लिया स्कूल में। आपकी छोटी बेटी की बात करें तो वो फेंसिंग प्लेयर है और नेशनल प्लेयर भी है। उसे इस मुकाम तक पहुंचाने का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी, आपको या शैलेंद्र सर को? क्रेडिट तो उसी को देंगे, अरुणिमा को। जो पहुंची है लेकिन उसके पीछे सपोर्ट भी किसी न किसी का रहता है ना, जैसे सपोर्ट हम लोग ने किया बिकॉज ये इसको शौक था, तो इसने एकेडमी ज्वाइन की थी, इसको फेंसिंग पसंद आ गया और उसमें इसने अच्छा भी किया। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी हमने उसको हमेशा कहा है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड योर स्पोर्ट्स। तो दो शी इज़ अ नेशनल चैम्पियन, बट पढ़ाई में भी अच्छा कर रही है और गिटार भी बजाती थी। अब गिटार छोड़ दिया है। अच्छा। क्योंकि इसका मेरा बड़ा दुख है, बिकॉज आई वॉज वेरी कीन कि ये गाना गाए और गिटार बजाए। आप IAS हैं और शैलेंद्र सर IPS, तो हर ब्यूरोक्रेसी परिवार में होता है कि बच्चे भी उनके पेरेंट्स की तरह बने, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? हमने उन पर छोड़ दिया है, जिसमें वो खुश रहें। ये होता है कि आपके पेरेंट्स अगर एक पर्टिकुलर उसमें हैं सर्विस में तो या जॉब में, तो आपका रुझान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें रहती हैं। तो हमने कभी उनको ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हें ये करना है या वो करना है। तो अब वो दोनों किस फील्ड में जाना चाह रही हैं? दोनों लॉ में गई हैं एक्चुअली। जो बड़ी बेटी है वो 5th ईयर लॉ में है, तो बस नेक्स्ट ईयर पास आउट कर जाएगी, और छोटी भी लॉ में चली गई है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उनकी खुद की चॉइसेस हैं कि हमें लॉ करना है। अब हम इतनी खूबसूरत जगह पर बैठे हैं और इसको आपने बड़े दिल से निखारा है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, आप या शैलेंद्र सर को? वो पूरा क्रेडिट तो मेरे हस्बैंड को जाता है। अच्छा। पूरा क्रिएशन उन्हीं का है। आई एम द पर्सन हु अप्रिशिएट्स। हम तारीफ रोज़ कर देते, इतना सुंदर बनाया है। तो इसका कोई ज़रूर नाम भी रखा होगा आपने? नाम तो नहीं रखा है, आपने अच्छा आइडिया दिया, नाम रख देते हैं। तो अब हम 4 इमली से निकल कर चलते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड्स की तरफ। मेरा इशारा मतलब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपको दिया गया एक अवार्ड है एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके मिलने के बाद आपकी कैसी फीलिंग रही? Every civil servant aspires to get the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration. तो जब मेरे को ये अवार्ड मिला तो आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और इतनी खुशी थी कि हम आपको क्या बताएं। लगा कि इतने सालों की जो मेहनत है और जो एक काम किए हैं तो उसको एक पहचान मिली है। आपकी खुशी देखकर ही जाहिर हो रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत खुशी हुई होगी। इसके अलावा भी आपको कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी मिले, राष्ट्रीय स्तर के, तो ऐसे कुछ अवार्ड्स के बारे में आप बताइए। हमें एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हम मलेशिया गए थे और हमने एक कैंपेन चलाया था फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, लाडो। तो इसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। जब इंटरनेशनल फोरम में गए, प्रेजेंटेशन किया और फिर जब अनाउंस हुआ कि हमें इसमें अवार्ड मिला है तो एक बहुत ही अलग एहसास हुआ, खुशी हुई। तो वैसे आपको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी कई विभागों में आप रहे हैं और ख़ास तौर पे मुझे याद है कि जब आप महिला सशक्तिकरण में कमिश्नर पद पर थे तो आपको स्कॉच अवार्ड और सीताराम लाइवलीहुड अवार्ड्स, ये भी आपको कुछ योजनाओं के लिए मिला है? लाडो के लिए हमें मिला है और सीताराम राव लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला है, तेजस्विनी प्रोजेक्ट के लिए लाडली मीडिया अवार्ड भी मिला है और ये UNSPA का है। और इसके अलावा ई लाडली को चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन ई गवर्नेंस मिला है। आपके सर्विस टेन्योर के इन 26 सालों में आप जितने भी विभागों में रही तो सबसे सेल्फ सेटिस्फाइड पोस्ट आपकी कौन सी रही कि जहां आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला हो? आई थिंक अगर सेटिस्फैक्शन की बात करें तो फील्ड की पोस्टिंग्स होती हैं, एज SDM, एज CO ज़िला पंचायत, एज कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन तो वही होता है एंड यू कैन डू थिंग्स फॉर पीपल, यू कैन सी इट हैपनिंग। आज आपने कोई सवेरे आपके पास आया किसी परेशानी को लेकर, अगर आपने उसको दिन तक रिजॉल्व कर दिया, उसकी अलग ही खुशी होती है। आप रोज़ घर जाते हो जब शाम को तो आपने 3-4 अच्छे काम कर ही लिए होते हैं जिससे आपको खुशी होती है कि चलो हमने आज इतने लोग की मदद कर दी। कल्पना जी, आज आप हमारे साथ आए, इतना समय आपने बिताया तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू। कल्पना श्रीवास्तव ये वो नाम हैं जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाई है। जो भी किया बेस्ट किया, लाजवाब किया, लेकिन सादगी इनके हर राह में दिखाई दी। किसी भी शख्सियत में इस तरह की सादगी होना अमूमन कम ही देखने को मिलती है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।